बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। नेपाल बॉर्डर से सटे बिहार के मधुबनी जिले की मधुबनी विधानसभा सीट पर नजर डाले तो यहां भी चुनावी सरगर्मी देखने को मिल रही है। मधुबनी पेंटिंग और मधुबनी खादी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध मधुबनी विधानसभा क्षेत्र का अपनी मैथिल संस्कृति को लेकर भी एक खास पहचान रहा है। यहाँ आपको बता दें कि करीब 3.5 लाख मतदाता वाले मधुबनी विधानसभा सीट पर पारंपरिक रूप से बीजेपी और आरजेडी के बीच में सीधी और कड़ी टक्कर देखने को मिलती रही है। पिछले 4 विधानसभा चुनाव की बात करें तो मधुबनी सीट पर 2005-2010 में बीजेपी की जीत हुई, जबकि 2015 और 2020 में आरजेडी के समीर कुमार महासेठ ने इस सीट पर कब्जा जमाया। मधुबनी विधानसभा सीट पर जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम मतदाता करीब 23%, ब्राह्मण करीब 15%, यादव करीब 9%, दलित महादलित मतदाता करीब 15% है। वहीं अगर पिछले 3 चुनाव परिणाम के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2010 के विधानसभा चुनाव में बहुत ही करीबी मुकाबले से बीजेपी की जीत हुई थी। बीजेपी उम्मीदवार रामदेव महतो ने आरजेडी के नैयर आजम को हराया था। वहीं साल 2015 में नतीजे उलट आए और 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के समीर कुमार महासेठ ने जीत हासिल की और बीजेपी के रामदेव महतो को यहां से हार का मुंह दिखाया। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से आरजेडी ने समीर कुमार महासेठ पर भरोसा जताया और समीर कुमार महासेठ ने जीत का परचम लहराया, जबकि सामने थे उनके वीआईपी उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ, जो कि हार का मुंह देखना पड़ा उन्हें। बता दें कि वीआईपी उस वक्त एनडीए में शामिल थी। कुल मिलाकर के बीजेपी 2 बार और यहाँ 2 बार आरजेडी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर के वरिष्ठ पत्रकारों की क्या राय है वो सुनिए। सीधी टक्कर रही है इस बार, क्या लग रहा? देखिए, मधुबनी से अभी वर्तमान में आरजेडी के समीर कुमार महासेठ विधायक हैं और मंत्री भी रह चुके हैं और वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैमिली उनका है, उनके पिताजी भी मंत्री रह चुके थे। तो सिटिंग हुए हैं तो कंटेस्ट तो उन्हीं से होगी। लास्ट 2 टर्म से वो हैं अभी, और उसके पहले पिछले 2 बार भाजपा रही या 4 बार रही हैं। लेकिन अगर विधानसभा में कहें तो चुनाव ये सीट जो है मधुबनी सीट विधानसभा वो एलजेपी को मिली थी, और वहाँ लोकसभा की बात अगर करें तो वीआईपी पार्टी यहाँ से उम्मीदवार हुए थे। तो किस पार्टी से उनका मुकाबला होगा ये कहना मुश्किल है किसको सीट मिलती है, लेकिन जिसको सीट मिलेगी उनका मुकाबला मुख्यतः आरजेडी के समीर कुमार महासेठ से ही होगा, क्योंकि वो 2 बार से मंत्री अभी भी रह चुके हैं और विधायक भी हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी रहेगा। जहाँ तक जन स्वराज की बात है, नई पार्टी है, आई है, ग्राउंड में उनका इम्पैक्ट उस तरह का दिख नहीं रहा है। अभी चुनाव में अभी समय भी है, कुछ दिन में हो सकता है मेहनत करें तो इम्पैक्ट नज़र आए। देखिए, मधुबनी की जनता त्राहिमाम कर रही है। यहाँ की जो स्थिति है, जो विकास की स्थिति है, उसमें सुधार नहीं हुआ है। मधुबनी नगर की जहाँ तक स्थिति है तो बहुत ही नारकीय है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, विकास हो या स्वास्थ्य हो या सफाई हो, तो स्थिति तो बदलेगी। और कई सारी परिस्थितियां सामने आ रही हैं, जनसुराज भी सामने है और बहुत सारे लोगों का झुकाव जनसुराज की ओर भी है। और दूसरी ओर देखें तो मुझे लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री का भी आगमन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जब कई सारी घोषणाएं और वायदे करते हैं तो लोगों का अचानक से झुकाव उसकी ओर हो जाता है, ये देखा गया है। तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव जो है वो बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक होने जा रहा है, जिसमें तत्काल जो स्थिति बन रही है उसमें निवर्तमान के लिए मुश्किल तो आएगी और हो सकता है परिवर्तन भी हो। तो सुना आपने, एक तरफ जहां एक वरिष्ठ पत्रकार का ये मानना है कि इस बार आरजेडी और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और आरजेडी एक बार फिर से यहां पर जीत दर्ज कर सकती है, तो वहीं दूसरे वरिष्ठ पत्रकार का ये कहना है कि इस बार आरजेडी के लिए जीत आसान नहीं होगा। कई फैक्टर ऐसे होंगे जो उनके अगेंस्ट में काम करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस बार एक और दल जिसकी सबसे ज्यादा पूरे बिहार में चर्चा है, वो भी इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी। वो दल है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। देखना होगा कि जनसुराज कितना यहाँ पर अपना प्रभाव दिखा पाती है। देखना ये भी होगा कि क्या इस बार फिर से तेजस्वी यादव समीर कुमार महासेठ पर भरोसा जताते हैं, और क्या समीर कुमार महासेठ अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो तेजस्वी की प्रतिष्ठा बचा पाएंगे, या फिर इस बार बीजेपी यहाँ पर कोई कमाल करती हुई दिखाई देगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।